हेलो माय डियर क्यूट फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब। हाँ, माफ़ी चाहता हूँ, मैं काफ़ी दिनों बाद आई, लेकिन खैर मैं आ चुकी हूँ एक नई कहानी के साथ। और मैं होप करती हूँ कि ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो मैं इस कहानी को शुरू करती हूँ। तो पहले, ये कहानी शुरू होने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो हाँ, कहानी का नाम है दिल के इश्कबाज। तो कहानी शुरू होती है ऐसे कि शाम का वक्त था। एक छोटी सी शादी का फंक्शन पूरे मोहल्ले को रोशन कर रहा था। जगमगाती रोशनी, ढोल की थप और हवा में गुलाब के फूलों की खुशबू। नैना, एक शरीफ और सिंपल लड़की, अपने परिवार के साथ शादी में गई थी। और उसने एक हल्का सा लाल सूट पहना हुआ था जिसमें वो और भी मासूम लग रही थी। तो जिम्मेदारियों में डूबी रहती थी, इसलिए खुद के लिए वक्त ही कहाँ मिलता था। तो और दूसरी तरफ थी काव्या, एक बिंदास, थोड़ी शरारत और दिल से जिंदा दिल लड़की। ग्रीन लहंगा पहने स्टेज के पास नाच रही थी। उसकी हंसी, उसका अंदाज, सब अलग ही चमक रहा था। तो नैना दूर से उसे देख रही थी। एक अजीब सी कशिश थी काव्या में। लेकिन जैसे ही काव्या की नज़र नैना से मिली, उसने नाचते नाचते ही उसे आंख मार दी। नैना थोड़ा घबरा के पलट गई और अपने दुपट्टा को ठीक करते हुए अपने आप से बोली कि ये लड़की कितनी अजीब है। तो थोड़ी देर बाद मिठाई सर्व करते वक्त काव्या सीधा नैना के सामने आ गई। काव्या का मुस्कान के साथ कहती कि तुम्हें तो मैं पहले कभी नहीं देखी शादियों में। नई एंट्री हुई है क्या मोहल्ले में? तो नैना थोड़ा संभालते हुए कहती है, मैम मैं बस यहाँ अपनी चाचा जी के साथ आई हूँ। मुझे ऐसे लाउड फंक्शन पसंद नहीं होते। तो काव्या हंस पड़ी। अरे वाह, तो तुम शादी में आई हो और शादी का मज़ा ही पसंद नहीं। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे बारिश हो और कोई खिड़की बंद कर ले। तो नैना ने गुस्से से और शर्म के मिक्स टोन में कहा कि तुम बहुत बकबक करती हो। तो काव्या और भी करीब आके धीरे से कहती है, हाँ बस तुम्हारे साथ। तो नैना का दिल एक पल के लिए तेज़ धड़कने लगा। उसने पहली बार महसूस किया शायद ये लड़की उसकी ज़िंदगी में कुछ बदलने वाली है। और उस रात ढोल के शोर और शादी के रंगों के बीच नैना और काव्या की कहानी शुरू हो गई थी। तो शादी का शोर अभी भी चल रहा था। मंडप के पास पंडित मंत्र पढ़ रहे थे और स्टेज के एक कोने में लड़कियां डांस कर रही थी। ढोल के बीट्स के साथ हर तरफ खुशी का माहौल था। तो नैना एक कोने में खड़ी मिठाई खा रही थी। उसका नेचर ही ऐसा था कि भीड़ में भी अपनी दुनिया में खोई रहती है। लेकिन उसके दिल के कोने में एक अजीब सी बेचैनी चल रही थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। और वैसे ही हुआ। थोड़ा दूर काव्या अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी, पर उसकी नज़र सिर्फ नैना पर थी। उसने अपने दोस्त से कहा कि कुछ भी कह लो, वो लाल सूट वाली लड़की उफ, कितनी अलग है ना। तो दोस्त ने छेड़ते हुए कहा कि अरे काव्या मैडम, अभी तो तुमने 3 लड़कियों को रिजेक्ट किया है और अब लड़की पसंद आ गई। तो काव्या ने सर हिलाकर कहा कि ये पसंद से ज़्यादा है, इसकी आंखों में कुछ है जो बाकी सब में नहीं है। तो नैना मिठाई खा रही थी कि काव्या आ गई, सीधे उसके प्लेट से बर्फ़ी उठा ली। तो नैना गुस्से से कहा कि एक्सक्यूज़ मी, क्या तमीज़ है ये, किसी और की प्लेट से कैसे? तो काव्या ने हंसी दबाते हुए कहा कि अरे, तुम्हें तो वैसे ही मीठा पसंद नहीं होगा, तुम तो बस कड़वी कॉफ़ी वाली लड़की लगती हो। तो नैना ने आंखें दिखाकर कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे जानती हो?
तो काव्या ने आंखें के चमक के साथ कहा कि अभी तो बस शुरू किया है, अभी तो तुम्हें पूरा समझना है। तो नैना उसके बोल्ड जवाब से थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। दिल में अजीब सी गर्मी सी हुई, पर गुस्सा का वो स्माग छाया रहा। तो थोड़ी देर बाद फेरे शुरू हुई, सब लोग मंडप पे इकट्ठे हुए। तो नैना की फैमिली के साथ बैठ गई थी। काव्या को देखा तो लगा वो सीरियस हो जाएगी, पर काव्या अपने ही स्टाइल में उसके पास आई और धीरे से उसके कान में बोला कि शादी के बाद दूल्हा के जूते चुभाते हैं, तुम मेरी पार्टनर बनोगी? तो नैना आंखें फाड़ कर कहा कि तुम पागल हो, मुझे इन बचकानी हरकतों में कोई मतलब नहीं है। तो काव्या मुस्कान के साथ कहती है कि पार्टनर बनोगी या नहीं? तो नैना ने आंखें घुमाई और चुप हो गई, पर काव्या का परसिस्टेंस उसके दिल में चुपके से जगह बना रहा था। तो थोड़ी देर बाद जूते चुबाने का रस्म शुरू हुआ। तो काव्या लिटरली नैना का हाथ पकड़ कर खींच लाई कि चलो तुम्हें मज़ा आएगा। तो नैना ने मना करना तो चाहा, पर काव्या के हाथ की गर्माहट ने उसे रुकने नहीं दिया। दोनों एक कोने में छिप गए और काव्या फुर्सत से जूते उठा के एक पर्दे के पीछे छुपा रहा। तो नैना धीरे से बोली कि तुम हमेशा ऐसे ही करती हो क्या, जो मन आए वही कर लेती हो? तो काव्या ने उसकी तरफ देखा और कहते गए, दिल के इश्कबाज हमेशा ऐसे ही करते हैं नैना, जो दिल बोले वही करना चाहिए, तुम्हें भी कभी ट्राई करना चाहिए। नैना ने उसे बचने के लिए नज़र चुरा ली, पर काव्या के लफ्ज़ उसके दिल में बैठ गए। तो शादी के बाद रात को सब लोग डिनर कर रहे थे। नैना अपने कज़न के साथ बैठी थी, तभी काव्या आई और बिना पूछे उसके सामने बैठ गई। तो काव्या कहती, तुम्हारी आंखों में अजीब सी कहानी है नैना, पर तुम उसे छुपाना चाहती हो, क्यों? तो नैना शॉक हो गई, कहती कि तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे बारे में सब पता है? तुम तो अभी मिली हो मुझसे। तो काव्या ने प्यार भरी मुस्कान के साथ कहा कि जब दिल बोलता है ना, तो एक मुलाकात भी सारी कहानी सुना देती है। तो नैना चुप हो गई। उसके दिल के राज पहली बार किसी ने इतने आसानी से पहचान लिया था, और उसी पल नैना को महसूस हुआ कि काव्या कोई आम लड़की नहीं, उसके दिल की तस्वीर बन रही है। तो शादी के अगले दिन भी महफिल जारी थी। घर में रस्में, दोस्ती, मजाक और आवाज़ का शोर हर तरफ गूंज रहा था। हर कोने में कोई ना कोई बिजी था, कहीं हल्दी की बात, कहीं विदाई की तैयारी। लेकिन भीड़ के बीच में भी नैना अलग सी लग रही थी। उसने आज पीला सूट पहना था, बाल ढीले खुले हुए थे। अपने कज़न के साथ बैठकर वो खीर खा रही थी, पर उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक शांत और सीधा सा मास्क था। दिल में चल रही थी उलझनों का पता सिर्फ उसे ही था। तो काव्या ने दूर से उसे देख लिया। उसने अपनी दोस्त से कहा कि देखा, वो फिर वही बैठ गई, बिल्कुल अपनी ही दुनिया में। पता नहीं मुझे इतना क्यों खींचती है ये लड़की। तो दोस्त ने हंसी में कहा कि तू तो वैसे भी हर किसी पे लाइन मार देती है काव्या, अब इस नैना बेचारी को मत परेशान कर। तो काव्या ने आंखें घुमाई और कहते कि अरे ये अलग है, बाकी सब तो बस हंसी मजाक था, इसमें कुछ और है। और बिना और कुछ सोचे काव्या सीधा नैना के पास गई। तो काव्या टेबल पर बैठते हुए कहती कि वाह मैडम जी, खीर खुद खा रही है और मुझे बुलाया भी नहीं। तो नैना ताना मारते हुए कहती कि मुझे लगा तुम्हें तो सिर्फ डांस और तमाशा पसंद है, ये सिंपल चीज़ें तुम्हारे लिए बोरिंग होगी। तो कबिया ने मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें लगता है मुझे बोरिंग चीज़ें पसंद नहीं? तुमसे बात करना भी तो बोरिंग लगता होगा, फिर भी रोज़ करता हूँ। नैना का चेहरा लाल पड़ गया। उसने स्पून टेबल पर रख दिया और कहा,
तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मुझे तुम्हारे ये चिढ़ाने वाली बातें बिल्कुल पसंद नहीं। तो काव्या सीरियस टोन में कहती है, उसकी आंखों में देखते हुए। फिर भी तुम जवाब देती हो, मतलब तुम्हें बुरा भी लगता है और चुपके से मज़ा भी आता है। वाह! नैना चुप हो गई। उसने पलटकर बात बदल दी, लेकिन उसके दिल में काव्या का लफ्ज़ गूंज गया। शाम को रस्में ख़त्म हो गई, लोग टेरेस पर हवा खाने आए, तो नैना भी चुपके से आई थी। अपने दुपट्टा कसके लपेटकर उसने थोड़ा अकेला टाइम चाहा, पर काव्या तो जैसे उसके पीछे पीछे चलती थी। टेरेस पे आते ही उसने नैना को कॉर्नर में बैठे देखा तो कहती कि अरे वाह, तुम भी कभी भीड़ से भाग कर अकेली बैठती हो। मुझे लगा तुम तो रोबोट हो, सिर्फ फैमिली के रूल्स फॉलो करती हो। तो नैना गुस्से पे कहा कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा तानाशाही बंद करो काव्या। तुम्हारी नज़रों में मैं बोरिंग हूँ, रोबोट हूँ, जो भी हूँ, पर मैं तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हूँ। तो काव्या एक पल के लिए रुक गई। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान की जगह एक दर्द भरी हल्का सा गम छा गया और उसने धीरे से कहा कि बेशर्म शायद, पर काम से काम मैं अपने जज्बात छुपाती तो नहीं। तो नैना का दिल रुक सा गया। नैना का दिल कशक उठा। उसने काव्या की तरफ देखा पर अपने जज्बात को रोक लिया और नैना धीरे से कहा कि मुझे तुम्हारी बातों का मतलब समझ नहीं आता और ना ही समझना है। तो काव्या नज़दीक आकर कहती कि मत समझो, पर एक दिन तुम्हें समझ आ ही जाएगा कि तुम खुद मुझसे बच नहीं पाओगी। उन दोनों के बीच सिर्फ चांदनी थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी। नैना का दिल तेज धड़क रहा था। उसने खुद को रोकने के लिए तुरंत टेरेस से नीचे उतर गई। रात को जब सब सो गए, नैना ने डायरी खोली। उसने लिखा कि काव्या, क्यों लगता है तुम्हारी हर बात सिर्फ मजाक नहीं होती? तुम्हारे नज़रों में कुछ है जो मुझे अपनी तरफ खींचता है, पर मैं डर रही हूँ। मुझे लगता है अगर मैं तुम्हें दिल से लगाने दिया तो सब बिखर जाएगा। डायरी बंद करते हुए उसकी आंखों से आंसू टपक गए और उसी वक्त काव्या अपने कमरे की खिड़की से चाँद को देख रहा था और सोच रहा था कि नैना, तुम छुप सकती हो जितना चाहो छुपो, पर मैं तुम्हारी रूह तक देख लेती हूँ हमेशा, हर बार